हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का समय है, सुबह आई हूँ मैं गेट खोलने के लिए और रात भर हमारे इधर लाइट नहीं था क्योंकि हमारे इधर इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। इन्वर्टर भी अच्छे से चार्ज नहीं हो पा रहा, जिसके कारण हम लोग को इन्वर्टर को बंद करके रखना पड़ रहा है। लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या है क्योंकि जब हमारे इधर थोड़ी सी भी बारिश होता है तो सबसे पहले लाइन को ही रफ़ा दफ़ा कर दिया जाता है। तो इन्वर्टर मतलब चार्ज ही नहीं हो रहा, आधा घंटा चलेगा, इससे अच्छा है कि थोड़ा लाइट वाइट जल जाता है, फ़ोन वोन चार्ज हो जाता है। बहुत मुश्किल से लाइट आता है, 2-3 घंटे रहता है, फिर बारिश आता है, फिर लाइट कट जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो 4 दिन से हमारे जीवन में लाइट कटना ही सबसे बड़ी समस्या है। सो एनीवे गाइस, मैं हूँ अंतरा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे गाइस। अभी यहाँ पे दूध पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैकेट दूध को पहले गर्म कर लेती हूँ बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए, मेरी भांजी के लिए और ईशान के लिए, दोनों के लिए गर्म कर लेती हूँ क्योंकि दूध को ठंडा होने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। गरम गरम बच्चों को दूंगी तो बच्चों का बहाना रहेगा कि नहीं पियेंगे, बहुत गर्म है, लेट हो रहा है, बस आ गया, चले जाना है। इसीलिए मैं पहले उबाल देती हूँ। हालांकि रात में ही दूध को मैं उबाल देती हूँ, लेकिन कभी कभी होता क्या है ना, कभी कभी मन नहीं करता। और अभी तो फ़िलहाल आप सभी को पता ही है कि मेरी तबीयत भी सही नहीं है, मेरा मेडिसिन चल रहा है, सारी चीज़ों का 2 टाइम इंजेक्शन चल रहा है, तो अभी मैं खुद ही बहुत बीमार हूँ। यहाँ पे मैं आलू को बॉईल कर ली थी, यहाँ पे प्याज को भी चॉप कर लिया है, आटा को मशीन में गूँथ ली हूँ। अभी जल्दी जल्दी से हम बनाने वाले हैं, पता है क्या, आलू के पराठे। आलू के पराठे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोचती हूँ जो बच्चों को अच्छा लगता है वही टिफ़िन देती हूँ। रिशांग के लिए 2 पराठे बनाती हूँ, सौम्या के लिए 3 पराठे बनाती हूँ। सौम्या के लिए 3 पराठे इसलिए बनाती हूँ क्योंकि सौम्या की एक फ्रेंड है, तो सौम्या उससे भी टिफ़िन शेयर करती है, तो इसीलिए सौम्या को मैं 1 पराठे एक्स्ट्रा देती हूँ कि वो भूखी ना आए, क्योंकि सौम्या ना की फ्रेंड जो है उसके साथ सौम्या अपने टिफ़िन को शेयर करती है। तो इस वजह से मैं सौम्या को थोड़ा सा ज़्यादा लंच देती हूँ कि हमारी घर की बच्ची भूखी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे और बच्चे भूखे रहते तो उनका, मेरे को लगता है, दिमाग भी नहीं चलता। जब मेरा भूख में दिमाग नहीं चलता है तो मेरे बच्चों का क्या ही चलेगा दिमाग, बताइए आप ही लोग। तो यहाँ पे फटाफट से मैं रिफ़ाइन ऑयल लगा के और अच्छे से पराठे को मैंने सेक लिया है। सुबह सुबह आँख मेरा खुलता नहीं है, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए उठती हूँ, बिकॉज़ अगर मैं टाइम से ना उठी तो मेरे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, बस यही सोच के मैं एकदम समय से उठ जाती हूँ। और मैंने अलार्म लगा के रखती हूँ। अभी सौम्या उठ गई है और सौम्या उठ के अपना फ्रेश हो रही है, फिर सौम्या फटाफट से रेडी हो जाती है। सौम्या भी निकल जाती है एकदम सुबह सुबह, रिशांग तो निकल ही जाता है एकदम सुबह सुबह। अच्छा लग रहा है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो समर वेकेशन नहीं हुआ है, बहुत जगह तो समर वेकेशन हो गया है, लेकिन हमारे इधर बच्चों का समर वेकेशन छोड़िए, रिशांग का भी फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम आ गया, नेक्स्ट मंथ उसका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम आ गया गाइस। तो होप्स हो कि फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के बाद कहीं समर वेकेशन दे। हालांकि सौम्या का भी नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग से समर वेकेशन हो जाएगा, बट रिशांग का तो एग्ज़ाम ही आ गया है, 6 तक एग्ज़ाम है उसका, 2 से स्टार्ट होगा। तो पराठों को मैं कुछ इस तरीके से कट करके देती हूँ कि बच्चों को बहुत इजी होगा खाने में और मुझे बहुत इजी होगा पैकिंग करने में। इस तरीके से पराठा बोल रही हूँ पराठा कट करके फूड रैपर में रैप करके डाल देती हूँ ना, तो सही रहता है। तो रिशांग को ब्लू वाले टिफ़िन में देती हूँ और सौम्या को इस टिफ़िन में देती हूँ। अभी लाडा उठा नहीं है, लाडा उठ जाने पे ना बहुत परेशानी हो जाता है, और सौम्या स्कूल चली जाती है ना तो फिर लाडा उनको ढूंढता है। बट गाइस, बच्चों का पढ़ना बहुत ज़रूरी हो। मेरे अंदर, मेरे नेचर में ये नहीं है कि मेरी भांजी है तो मैं अपनी भांजी पे ध्यान ना दूँ। जितना मैं रिशांग पे ध्यान देती हूँ उतना ही मैं अपनी भांजी पे ध्यान देती हूँ। तो चलिए, दोनों बच्चों का टिफ़िन जो है वो रेडी हो गया है। अब फटाफट से बच्चों को देते हैं और बच्चों को तैयार करवाते हैं, क्योंकि टिफ़िन रेडी करने के बाद मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि बच्चों को दूध दे दूं और उसके बाद जल्दी जल्दी से बच्चों को मैं रेडी करवा दूं।
तो बॉर्नवीटा ना ख़त्म हो गया है गाइस, बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स दोनों ही चीज़ें ख़त्म हो गया, कल ही ख़त्म हुआ है। देखती हूँ हस्बैंड को मैसेज करूँगी तो आज हस्बैंड ले आएंगे, क्योंकि उनको ऑफिस से निकलने से पहले मुझे सारी चीज़ें मैसेज करना पड़ता है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, जो चीज़ नहीं होता है वो चीज़ वो ले आते हैं। सो यहाँ पे मैं ऐसे ही प्लेन दूध, चीनी वाला दूध जो होता है चीनी डाल के, वही दोनों दूध दोनों बच्चों के लिए बना दी हूँ, साथ में लंच बॉक्स ला दी हूँ, यहाँ पे हॉल में रख दिया है मैंने। रिशांग को रेडी करवा दिया है, उसको मैंने कहा है कि खुद से सॉक्स पहनने के लिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरत है। बच्चे हर चीज़ के लिए हम पे डिपेंड ना रहे, तो धीरे धीरे चीज़ें मैं सिखाती हूँ। रिशांग को मैं सॉक्स पहनाना सिखा दी हूँ कि बेटा सॉक्स खुद से पहना करो, और अभी कुछ दिनों में इसको स्कूल ड्रेस भी खुद से पहनना सिखा दूँगी, जिससे कि मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और कभी मैं बिज़ी रहूँ, कभी मैं कहीं रहूँ, तो मेरे बच्चे अच्छे से रेडी होकर स्कूल जा सके। हर चीज़ के लिए मेरे बच्चे मेरे ऊपर डिपेंड ना होए। यहाँ पे मैं सौम्या को रेडी करवा दे रही हूँ। सौम्या फटाफट से ड्रेस पहन के आ गई है। सौम्या को तो मुझे ड्रेस नहीं पहनाना पड़ता है, क्योंकि सौम्या खुद ही समझदार है, सिर्फ उनका बाल वाल अच्छे से ठीक कर देती हूँ मैं, क्योंकि उनसे ना अच्छे से बाल होता नहीं है। घर पे भी ना उनकी मम्मी ही उनका बाल बांधा करती थी, तो इसीलिए मैं उनका बाल खुद से ही ना बांध देती हूँ। वीडियो को मैंने थोड़ा सा स्पीड इसलिए कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसके बाद आप लोग वीडियो स्किप कर करके देखते हो, इसीलिए। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, रिशांग को क्रीम लगा रही हूँ। रेडी करवा दिया है मैंने रिशांग को, थोड़ा सा पाउडर लगा दिया था जो बहुत ज़्यादा लग गया था, तो मैं पाउडर को हटा दी हूँ। और उसके बाद अभी सौम्या का मुझे दुपट्टा जो है उसको सही करना है। तो बस यहाँ पे सौम्या का जो दुपट्टा है उसको उसमें पिन लगा दूँगी, क्योंकि पिन नहीं लगाती हूँ ना तो फिर दुपट्टा इधर उधर ना फिसल सा जाता है। और बच्चे यूनिफॉर्म में कितने अच्छे लगते हैं ना, एकदम क्यूट से लगते हैं। मेरे बच्चे दोनों तो यूनिफॉर्म में मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। तब तक रिशांग को मैं दूध दे दी हूँ कि बाबू आप तब तक दूध पी लो, तब तक दीदी को मैं फटाफट से रेडी करवा देती हूँ। तो यहाँ पे सौम्या भी रेडी जो है हो गई है। अभी रिशांग का शूज़ पहना दूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे चाय चढ़ा दूँगी। सौम्या निकल गई थी क्योंकि 6 बज गया था, सौम्या निकल गई थी और मैं यहाँ पे चाय जो है वो चढ़ा दी हूँ। चाय चढ़ा दी हूँ किसके लिए, पापा जी के लिए, और बाकी हस्बैंड तो अभी थोड़ी लेट से ही उठेंगे, वो तो जल्दी उठने वाले हैं नहीं। चाय बनाने के बाद में यहाँ पे सभी लोगों को चाय सर्व कर रही हूँ और बिस्किट के साथ में। और मम्मी ने चाय ना नहीं पीती है, तो इसके लिए मम्मी को मैं दूध दे देती हूँ सुबह सुबह में, क्योंकि वो चाय नहीं पीती है, तो मैं सुबह उनको दूध दे देती हूँ। तो चलिए मम्मी पापा को पहले दे देते हैं। और यहाँ पर मैंने चाय बिस्किट रख दिया है। और मम्मी ऐसी ना सुबह सुबह नींद में ही है। मम्मी पापा भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और पापा से मेरा कुछ बात चल रहा था। मम्मी पापा सुबह में जैसे मैं उठती हूँ ना उससे पहले भी बहुत बार उठ जाते हैं, या मेरे उठने के बाद में उठते हैं। मैं भी अपना चाय बिस्किट अपने बेडरूम में ले आके और खिड़की के पास में बहुत बार, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ के ना चाय बिस्किट लेके बैठ जाती हूँ कि मैं चाय बिस्किट ना यहाँ पे पिया करूँगी। और यहाँ का व्यू इतना अच्छा होता है ना कि बस बाहर का व्यू देखते देखते मैं चाय अपना इंजॉय कर लेती हूँ, और अपना शांति सा एकदम शांति से बैठ के चाय पीती हूँ। थोड़ी देर आधा घंटा चाय पी ही रही थी कि मेरा लाडा पूरा बेड पे पॉटी कर दिया था, पूरा बेड पे अजीब सा। तो उसके बाद उसको पहले मैं साफ़ सुथरा करके उसको हॉल में रखी हूँ पतिदेव के पास में। हस्बैंड को उठाई कि उठिए नहीं तो पूरा लगा देगा, तो फिर हस्बैंड भी उठे हैं। और उसके बाद वो चले गए हॉल में बाबू को लेके, बाबू को साफ़ सुथरा करके उनको दे दी थी। तब तक मैं सोची कि जल्दी जल्दी से बेडशीट जो है लगा देती हूँ। तो देखिए जल्दी जल्दी से मैंने बेडशीट लगा दिया है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबको मिलेगा। सो यहाँ पे मेरा लाडा का देखिए, इसको मैं बिस्किट दे दी ना, ये नहीं खा रहा है, बहुत बदमाशी करता है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे इसकी बदमाशी ना बहुत ज़्यादा हो रहा। मैं इससे पूछ रही थी कि क्यों पॉटी की है, तो ऐसे हंस रहा था, एकदम प्यारा से स्माइल कर रहा था। गाइस बच्चों को ना खुद का ही नज़र लग जाता है, और इसको तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ ना तो नज़र लग ही जाता है। और यहाँ पे पतिदेव उठ गए थे, आज लाडा की वजह से जल्दी उठ गए थे, वरना 8 बजे 9 बजे से पहले उठते नहीं है। उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ऑफिस निकल जाते हैं। साथ साथ में मैं अपने लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। आजकल मैं थोड़ी सी हेल्दी ब्रेकफास्ट खा रही हूँ गाइस। तो हेल्दी में क्या खा रही हूँ मैं सब बताती हूँ। मैंने यहाँ पे सूजी डाला है, बेसन डाला है, दही डाली हूँ, अजवाइन डाली हूँ, और उसके बाद मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डालूँगी और ऑर्गेनो डालूँगी। प्याज डाल रही हूँ चॉप करके, एकदम पतला पतला सा चॉप करके। साथ में इसमें गाजर घिस के डाल दूँगी। आप चाहे तो गाजर नहीं
कम से कम आप कैप्सिकम डाल सकते हैं, आप बीट डाल सकते हैं। कल मैं चुकंदर का चीला बनाई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। एंड चुकंदर जो होता है ना, बीट, चुकंदर को बीट भी बोलते हैं, तो जो लोग चुकंदर नहीं समझ रहे हैं उनको बीट में बोल रही हूँ। बीट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हो ना, तो आप उसका चीला बना के खा सकते हो, वो बहुत ही हेल्दी रहेगा और फिर आपको भूख भी बहुत कम लगता है। इसके साथ ना आज मैं खीरे और गाजर का रायता बनाने वाली हूँ। तो गाजर को मैं इस तरीके से घिस ले रही हूँ उसमें रखने के लिए, जो चीला है उसमें रखने के लिए। और मेरे हस्बैंड को ना उतना ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन अभी मैं उनको बोलती हूँ ना कि थोड़ी हेल्दी चीज़ें खाया कीजिए, तो वो बोले ठीक है खा लेंगे। तो थोड़ा सा उनके लिए भी बना रही हूँ, 2 चीला मैं खा लूँगी, 2 चीला ये खा लेंगे। मम्मी पापा के लिए इसलिए नहीं बनाई हूँ ये वाला क्योंकि उन लोग को पसंद नहीं आएगा, और मम्मी पापा लोग को क्या करना है तो इसीलिए उन लोग के लिए नहीं बनाई हूँ, क्योंकि उन लोग को पसंद नहीं आने वाला है ये चीला, मुझे पता है। तो इसीलिए सिर्फ मैंने अपने लिए बना रही थी, लेकिन हस्बैंड से पूछ ली तो बोले बना दो। तो यहाँ पे मैं रायता रेडी कर रही हूँ, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है रायता। मुझे खाने के साथ रायता भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन अपना हेल्थ का ध्यान में रख नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए अब सोचा है कि नहीं, सबका ध्यान के साथ साथ पहले मुझे अपना ध्यान भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ठीक रहूँगी तभी तो अपने बच्चों को देखूँगी, सारी चीज़ें करूँगी। सो यहाँ पर मैंने गाजर को कस करके डाल दिया है, साथ में खीरा डाल देती हूँ। और ये जो रायता है ना, वो रायता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी है इसे। सो यहाँ पर मैं रायता जो है रेडी कर ली थी, और पता है अभी वॉइस ओवर कर रहे थे ना, बाबू बार बार चेयर घिसका रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो वॉइस ओवर भी ना शांति से बाबू करने ही नहीं देता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छा सा रायता जो है रेडी कर लिया था। थोड़ा सा रायता में आज मैं चीनी भी डाली थी कि थोड़ा सा मीठा मीठा सा लगता है तो अच्छा भी लगता है। नमक भी डाली थी, साथ में चाट मसाला भी डाली थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी पसंद है। देखिए सबकी अपनी अपनी पसंद है, खाने का जो होता है ना वो हम दूसरों पे नहीं थोप सकते हैं, सबको अपनी अपनी पसंद होता है। तो बस यहाँ पे और बाकी सभी लोगों के लिए रोटी और सब्ज़ी बन रहा है। रोटी सब्ज़ी आम सभी लोग खा लेंगे। यहाँ पे मैं सरसों का तेल डाली हुई, इसमें मैंने सरसों डाल के और सूखी लाल मिर्च डाला है। मम्मी सब्ज़ी काट दी थी तो मैं सारी सब्ज़ी को फ्राई करके यहाँ पे सब्ज़ी जो है बना रही हूँ। सो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। एंड होपफुली कि आप लोग जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही सपोर्ट आगे भी करते रहिए। बिना सपोर्ट के ना कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो बिना अपनी पब्लिक के सपोर्ट के कहीं नहीं हो सकता है। और यहाँ पे मैं पापा को रोटी आम सब्जी दे दी थी, और यहाँ पे लाडा इधर से उधर घूम रहा है हमेशा की तरह पे। यहाँ पे मैं पतिदेव को भी दे दी थी नाश्ता करने के लिए चीला और रायता सब्जी। और इनको पता है, इनको चीला वाला उतना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन मैं बोली हूँ कि हेल्थ के लिए खाइए। और अभी मुझे बोल रहे थे अरे मेरा फ़ोटो क्लिक करो ना, मैं ऐसे पोज दे रहा हूँ, तुम फेसबुक पे जैसे डालती हो। मुझे हंसी भी आ रहा था। यहाँ पे पूजा पाठ भी हो गया है गाइस। उसके बाद मुझे इंजेक्शन लगना था, क्योंकि इंजेक्शन वाले भैया आने वाले थे मुझे लगाने के लिए। वो पूरे दिन और रात का ना सबसे बेकार टाइम रहता है मेरा इंजेक्शन लेना, क्योंकि मुझे बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं इंजेक्शन लूँ, लेकिन लेना पड़ रहा है क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ को सही करना है। तो इंजेक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं फिर से डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ, तो देखती हूँ अब मेरे रिपोर्ट्स में क्या सुधार है। तो बस यहाँ पे इंजेक्शन जब लगता है ना, जो पेन होता है मैं आपको क्या बताऊँ, कंटिन्यू मुझे इंजेक्शन्स लग रहा है। उसके बाद लाडा को ऐसे लेके मैं लेटी थी। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, ब्रेकफास्ट के बाद मुझे कुछ मन ही नहीं करता करने का, तो बस लाडा के साथ थोड़ा सा खेल रही थी, क्योंकि रिशांग भी नहीं था, रिशांग भी स्कूल चला गया था, साथ में सौम्या भी स्कूल चली गई थी, कोई नहीं था, बस मैं और बाबू थे। मम्मी आराम कर रही थी, पापा बाहर वाले रूम में आराम कर रहे थे, और मैं बाबू के साथ अपनी बातें कर रही थी। अब देख सकते कितना बदमाश है, कभी कभी ऐसे शांति से रहता है मेरे पास, नहीं तो शांति से बैठता क्या, ये देखिए फिर उलट गया, ऐसे ही करता, उलटता पलटता रहता है, कुछ ना करते रहता है गाइस। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।